Good morning, students. Today we will continue the lesson 100 dresses to lesson 6. Yesterday we have read this lesson till here at page 76. Okay? Anybody else that unhappy? Again. We have read till here. Today we start from here. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. यानी मैडी ने जो दोपहर थी अपनी वो पैगी के साथ स्पेंड की. स्पेंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पेंड. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की. दोनों ने मिलके वेंडा पेट्रॉन्स्की को लेटर लिख रहे थे. यानी इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन. ये एक फ्रेंडली लेटर था उसको ये बताते हुए कि वेंडा तुमने कंटेस्ट विनर हो. और दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर. इन थ्रू दिस लेटर they wanted to tell her that all the drawings were very pretty and nice and beautiful. And they asked her if she liked where she was living. And they asked her, और उन्होंने उससे पूछा if she liked where she was living. अगर उसको पसंद हो कि वो जहाँ रह रही थी. if she liked her new teacher, और अगर वो अपनी नई टीचर, क्योंकि उनके उसके फादर ने यही कहा था ना कि हम नए टाउन जा रहे हैं, हम बिग टाउन में जा रहे हैं, वहाँ पर जो ऐसे बड़े नेम होते हैं, स्ट्रेंज नेम होते हैं, उनका मजाक नहीं किया जाता. तो उन्होंने कहा कि जहाँ वो रह रही है क्या वो जगह उसको पसंद है या उसको अपना नया टीचर पसंद आया. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. उनका कहने का मतलब क्या था कि वो अब सॉरी फील करना चाहती थी. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन एक फ्रेंडली लेटर के साथ ये सब ख़त्म होने जा रहा था. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड. यानी द काइंड यानी एक अच्छी फ्रेंड को उन्होंने खो दिया था और वो उसी फ्रेंड को लिखने जा रही थी. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. ठीक है. दे मेल द लेटर टू बॉगिन साइड्स. उन्होंने लेटर को किस के मेल किया बॉगिन साइड्स को. राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. और एनवलप पर लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड, कि उनको तो पता नहीं था ना कि वो कहाँ थी. तो बॉगिन साइट में उन्होंने उसको मेल कर दिया ताकि बॉगिन साइट में जो भी रह रहे थे वो उसको जहाँ भी वो, क्योंकि उनको तो पता होगा वो कहाँ गए हैं, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करते. इसको वेंडा पेट्रॉन्स्की को. डे पास एंड देयर वाज नो आंसर. दिन गुजरते गए, कोई आंसर नहीं आया. बट द लेटर डिडंट कम बैक. सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट. It perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. उन्होंने सोचा कि पता नहीं काफ़ी टाइम बीत गया है, कोई आंसर नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कि वेंडा को लेटर मिला भी है या नहीं मिला है. अगर मिल भी गया है तो हो सकता है वो इतनी हर्ट हो गई हो और इतनी एंग्री हो कि वो आंसर ना देना चाहती हो. यू couldn't blame her. तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते. वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वेंडा डिडंट आंसर. यानी वीक बीतते गए और वेंडा ने कोई आंसर नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. और इवन जहाँ तक कि पैगी, जैसे होता है ना टाइम के अकॉर्डिंग इंसान सब भूलता चला जाता है, तो पैगी जो है ना होल बिजनेस का मतलब जो सारा मैटर था, उसको चिढ़ाने हर्ट करने वाला, लेटर लिखने वाला, यानी जो पीछे की जितने भी इवेंट थी वो सब भूलना शुरू हो गई थी. एंड मैडी put herself to sleep at night making speeches about वेंडा. और मैडी अपने आप को जब रात को सोती तो रात को वो स्पीचेस बनाती थी अबाउट वेंडा के बारे में. डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. और अपने आप को डिफेंड करते हुए, ठीक है, उस ग्रेट क्राउड से जहाँ पर गर्ल्स उससे बार बार पूछती थी कि हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन द टाइट लाइन.
इससे पहले कि वेंडा जो है ना वो एक टाइट लाइन बनाते हुए अपने लिप्स को एक साथ प्रेस करती, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी विल फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। और हर कोई असम शर्मिंदगी फील करता, द वे शी यूज टू फील, जैसा कि वो फील करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, यानी क्रिसमस का टाइम था और ग्राउंड पर स्नो थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, इन सब चीज़ों ने से जो है ना क्लासरूम को डेकोरेट किया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, द टीचर showed the class a letter she had received that morning, टीचर ने क्लास को वो लेटर दिखाया जिसको कि उन्होंने मॉर्निंग में ही रिसीव किया था। कैन यू गेस द लेटर फ्रॉम? दैट लेटर वॉज फ्रॉम वेंडा। ओके, नेक्स्ट पैसेज। You remember Vanda Petronsky, the gifted girl artist who won the drawing contest? टीचर ने कहा कि बच्चों क्या तुम्हें याद है वेंडा पेट्रोंस्की, जो गिफ्टेड लिटिल गर्ल थी, जिसकी जो ड्राइंग थी बहुत ही अच्छी थी और जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, उन्होंने मुझे लिखा है ये और मुझे बहुत खुशी है कि अब वो जहाँ भी रहती है मुझे बहुत खुशी है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया कि वो कहाँ रहती है तो मैं अब उसको मेडल सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसके द्वारा भेजा गया लेटर तुम्हें रीड करना चाहती हूँ, तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। व्हाट्स मीन बाय इंटेंटली? इंटेंटली का मतलब बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। केयरफुली, जिसको हम एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, केयरफुली। तो क्लास बैठ गई एंड बड़े सडन इंटरेस्ट, एकदम से उनका इंटरेस्ट बन गया और वो उनके बारे में बड़ी उत्सुकता के साथ सुनना चाहती थी। क्या लिखा था उसमें? यहाँ पर वो लिखा हुआ है जो उसके लेटर में था, ये लेटर था। डियर मिस मैसन, टीचर को उन्होंने लिखा डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो और रूम 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल मी द गर्ल्स दे कैन कीप दोज स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेल मी द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, because in my new house I have 100 new ones। उन्होंने कहा कि प्लीज़ टेल द गर्ल्स, उन लड़कियों को बता देना कि मैं उनको जो ड्रेस देना चाहती हूँ, जो ड्रेस वो वहाँ से ले सकती हैं, क्योंकि अब मेरे नए घर में और नई मैंने 100 ड्रेसेस बना ली हैं, मेरे पास हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, मैं चाहती हूँ कि पैगी उस ड्राइंग में से जो ग्रीन ड्रेस थी उसको ले ले, विद द रेड ट्रिमिंग, ग्रीन ड्रेस जिसकी कि रेड कलर की, ट्रिमिंग का मतलब क्या है, झालर, ठीक है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी उसको ब्लू। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, क्रिसमस के टाइम पर आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू, और मेरी जो नई टीचर है वो आप जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, उन्होंने अपने टीचर को बोला कि मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, यानी एवरी स्टूडेंट और अदर टीचर्स। यूअर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोंस्की। ये जो लेटर है, ये जो वर्ड्स हैं वो किसने लिखे हैं? वेंडा पेट्रोंस्की ने। ऑन द डे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, यानी जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो मैडी ने और पैगी ने जो ड्राइंग उनको मिली थी, ब्लू ड्रेस और ग्रीन ड्रेस, बड़े ध्यान से उनको उन्होंने संभाल के रखा। ऑल द हाउसेस हैड
wreaths and holly in the windows. wreath का मतलब क्या होता है? बुनना. All the houses had wreaths and holly in the windows. यानी विंडोज़ के ऊपर जो होता है ना, क्योंकि क्रिसमस था तो विंडोज़ के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ था, वो डेकोरेट की गई थी. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. और ग्रोसरी स्टोर के बाहर हज़ारों क्रिसमस के जो पेड़ थे वो स्टैक्ड, वो लगे हुए थे. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper was strung. कि शाइनी चमकीले जो ट्रांसपेरेंट पेपर होते थे वो स्ट्रंग का मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? टांगना, उनको बांध देना किसी चीज़ से, रस्सी वगैरह से. वह स्ट्रंग का मतलब वहाँ पर बंधे हुए थे, टंगे हुए थे. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. जो हवा थी, स्मेल आ रही थी उसमें लाइक क्रिसमस, एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और स्नो के ऊपर क्योंकि डिफरेंट कलर्स के जो है ना वहाँ पर जो डेकोरेशन थी तो और लाइट थी, तो लाइट के थ्रू जो है ना स्नो के ऊपर जो है ना, क्योंकि स्नो कैसी लगती है? वो सिल्वर की तरह लगती है, वाइट लगती है. तो जब लाइट जलती है तो उसके ऊपर वैसी कलर के जो ना रिफ्लेक्शन आ रही है जिस कलर के वो डेकोरेशन की हुई है. बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. पैगी ने कहा, बॉयज़, हे बॉयज़, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. कि यहाँ पर जो बॉय है ना वो उसका मतलब गाय, हे गाइस, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. वो रियली हमें पसंद करती है. इट शोज शी गोट आवर लेटर. ये शो करता है कि उसने हमारा लेटर ले लिया है, पा लिया है. दिस इज़ हर वे टू सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और यही उसका तरीका है ये कहने का, ये जताने का, ये शो करने का कि सब कुछ ठीक ठाक है. एंड दैट्स दैट, ठीक है, जो कुछ है सही है. आई होप सो, सेड पैगी सैडली. मैडी ने थोड़ा सा उदासी से बोला, हाँ, होप सो. शी फेल्ट सैड because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. She felt कि उसको इस बात की थोड़ा सा रिग्रेट था मैडी को, क्योंकि अब वो दोबारा उस छोटी सी टाइट लिप्ड पॉलिश का मतलब वो अपने होठों को टाइट करके रखती थी. ठीक है, वो कभी मतलब हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, मुस्कुराती नहीं थी. तो ऐसी लड़की को वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, उस चीज़ का उसको रिग्रेट था. एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. और अपने बीच में मतलब वेंडा, पैडी के बीच में जो भी मैटर था उसको रियली वास्तव में ही वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगी. यानी उसके सामने जाकर के वो सॉरी नहीं फील कर पाएगी. शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस in the pink flower wallpaper in the bedroom. घर गई और उसने अपनी जो ड्राइंग जो उसको मिली थी उसने पिन कर दिया उसको ओवर ए टोर्न प्लेस, जहाँ पर एक फटा हुआ जगह थी उसके ऊपर. इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, यानी वॉलपेपर थे के ऊपर जो ना पिंक फ्लावर थे और वो जहाँ से फटे हुए थे वो जो वॉलपेपर था उसके ऊपर उसने अपनी ड्राइंग को पिन कर दिया अपने बेडरूम में. द शेवी रूम केम अलाइव. तो वो बड़ा भद्दा सा रूम था क्योंकि वो वॉलपेपर भी फटे हुए थे, जिंदा हो गया था. यानी ये लगता था केम फ्रॉम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. यानी जिस कलर से, इतने ब्रिलियंट कलर से उसने वो ड्राइंग बनाई हुई थी, उस ड्राइंग से वहाँ पर लगाने से कमरा जैसे बिल्कुल खिल गया था, वो जिंदा हो गया. वो नहीं तो वो ऐसा डल सा लग रहा था पहले. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी वहाँ पर बैठ गई बेड पर और उसने ड्राइंग को देखा. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वह वहाँ पर खड़ी रही साथ में उसके और कुछ नहीं बोली. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. लेकिन वेंडा उसके लिए हमेशा ही अच्छी रही है, चाहे जैसे भी हो. ठीक है,
नेक्स्ट पेज है, टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। ऐसा सोचते सोचते जो आंसू हैं, टीयर्स हैं, ब्लड का मतलब बह जाना, एकदम से नीचे लुढ़क जाना, उसकी आंखों से बाहर आए। एंड शी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो गेज का मतलब टकटकी बांध के देखना, बड़े किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, विदाउट ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का मतलब क्या होता है? पलक झपकना। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज, हेस्टिली का मतलब जल्दी से उसने अपनी आँखें रब की, रब्ड स्टडीड इट इंटेंटली, और इसको बड़े ध्यान से पढ़ा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, मतलब पढ़ने का मतलब ध्यान से देखना उसको, कलर्स को, कि ड्रेस के अंदर जो कलर्स थे वर सो विविड, विविड का मतलब डिफरेंट थे, दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस, कि उसने मुश्किल से ही फेस को नोटिस किया था, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और ड्राइंग के हेड को, सिर को। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वो दिखाई दे रहा था किसकी तरह? मैडी। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसके अपने फेस की तरह, अपने मुंह की तरह दिखाई दे रहा था वास्तव में ही। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, ये उसकी जैसा ही क्यों नज़र आ रहा था? वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्योंकि वेंडा ने वास्तव में ही वो ड्रेस और हर का मतलब मैडी के लिए ही बनाई थी। एक्साइटेडली शी रेन ओवर टू पैगी की तरफ वो दौड़ी, यानी पैगी के घर की तरफ वो दौड़ी बड़े एक्साइटमेंट के साथ, कि देखो देखो मुझे जो ड्रेस दी है वेंडा ने, उसके जो फेस जो है वो मेरे फेस से रिजेंबल करता है, ड्रेस के अंदर जो फेस है वो मेरे फेस से रिजेंबल करता है। तो वास्तव में ही जब उसने वो ड्रेस बनाई थी तो मेरे लिए ही बनाई थी, ठीक है, उसके दिमाग में मैं ही थी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी इस पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा क्या बात है? एज दे चैट क्लैटर्ड अप टू हर रूम, जैसे ही वो उसके रूम की तरफ, क्लैटर का मतलब चल के जाना, आवाज़ आना। वेयर वेंडाज ड्राइंग वॉज लाइंग, जहाँ पर वेंडा की ड्राइंग जो है ना पड़ी हुई थी, फेस डाउन ऑन द बेड, यानी फेस डाउन ऑन द बेड का मतलब क्या है? कि उसने उल्टा करके वेंडा के द्वारा जो ड्राइंग दी गई थी वो बेड पर गिराई हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़े ध्यान से इसको उठाया। यानी यहाँ से क्या शो होता है कि मैडी जो है ना वो रियली उसको, वो अपने आप उससे सॉरी फील कर रही थी अपने आप में, कि उसने वो रिग्रेट फील कर रही थी कि उसने वेंडा के साथ बहुत गलत किया, और वेंडा ने फिर भी देखो उसके लिए ड्रेस सेंड की है, यानी वो ड्राइंग ड्रेस जो है ना वो सेंड की है, ठीक है। लेकिन पैगी ने क्या किया? उस ड्राइंग को घर लाई और बेड पर उसको उल्टा रख दिया, उन्हें उसने केयर नहीं की। जबकि मैडी ने क्या किया? घर ला करके जो उसका रूम था जहाँ पर से पिंक फ्लावर जो वॉलपेपर था फटा हुआ था, उसने वहाँ पर उसको लगाया, पिन कर दिया, पिन अप कर दिया, और फिर उसको बड़े ध्यान से देखा, और इतनी सेंटी हो गई थी कि वो रोने लग गई। लुक शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है। यहाँ पर अब किसको दिखाती हो? पैगी को दिखा रही है। शी ड्रू यू, ड्रू ड्रॉन, दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, वो बड़ी हैरान हुई। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और देखो हेड और जो फेस है ना इस पिक्चर के, वो पैगी की तरह ही दिखाई दे रहे थे। व्हाट डिड आई से? सेड पैगी, पैगी ने कहा कि व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा? शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि वो वास्तव में ही किसी भी तरह से, एनीवे इसी तरह से भी वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हाँ वो पसंद करती है। एग्रीड मैडी, मैडी इस बात से एग्री हो गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसने अपने जो टीयर हैं, ब्लिंक का मतलब जब आंखें जब आंखों में आंसू होते हैं और जब हम ब्लिंकिंग करते हैं, आंख झपकाते हैं तो क्या होता है? आंसू बाहर निकल आते हैं। दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा, शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, कहती है कि जब भी उसको ये वेंडा की याद आती है, वेंडा के बारे में सोचती है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल। सनी, सनी का मतलब क्या है? जब भी कभी धूप निकलती थी और वहाँ
स्कूल की यार्ड में वो अकेले वेंडा के साथ मजाक करते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेज डू यू हैव इन योर क्लोसेट, देन शी ऑलवेज आंसर दैट शी हैड 100 ड्रेसेस ऑल ऑफ ऑल कलर्स एंड they all have been lined up in the closet. So sorry, in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls. Looking कहाँ, देखती हुई, stolidly का मतलब over the group, और एट द ग्रुप, बड़े मतलब उदासी तरीके से उस ग्रुप पर देखते हुए, ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, जब वो वहाँ से चली जाती थी. शी हैड वॉकड ऑफ का मतलब जब वो वहाँ से निकल जाती थी ये बोल करके कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सभी एक लाइन में घर पर मैंने लगाई हुई हैं, तब वो ऐसा बोलती तो चली जाती थी और पीछे से जो है ना सभी गर्ल्स जो ना हंसती थी ग्रुप में. आफ्टर शी हैड सेड, इसके कहने के बाद, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हाँ बिल्कुल मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वो 100 की 100 जो ना सभी लाइन में लगी हुई हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस. व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा? गर्ल्स ने वेंडा को क्या लिखा? वेंडा से द गर्ल्स आस्क्ड टू वेंडा वेयर वॉज शी लिविंग नाउ, कहाँ रह रही थी और क्या. डिड शी लाइक हर न्यू टीचर, ठीक है, ये उन्होंने पूछा. डिड दे गेट ए रिप्लाई? हु वॉज मोर एंक्सियस फॉर ए रिप्लाई? डिड दे गेट रिप्लाई? यस. नो दे डिडंट गेट रिप्लाई. गेट ए डायरेक्ट रिप्लाई, हम ये कह सकते हैं. नो दे डिडंट गेट ए डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, डायरेक्ट रिप्लाई. किसके थ्रू आया था उनका रिप्लाई? उन्होंने किसको लिखा था? बट शी रॉट ए लेटर टू मिस मैसन, ओके, टेलिंग हर अबाउट द ड्रेसेस दैट शी वांटेड टू गिव दोज गर्ल्स. Who was more anxious for a reply? कौन था anxious? मैडी. पैगी और मैडी, मैंने अभी बताया मैडी. हाउ डू यू नो? बिकॉज देखो इसमें अगर आपसे इंसिडेंट्स पूछते हैं, इंस्टेंसेस पूछते हैं तो क्या आएगा कि जब उनको दोनों ड्रेस मिली तो जब वो घर पर ड्रेस लेके गई तो मैडी ने उसको बड़े आराम से वहाँ पर स्टक कर दिया, लेकिन पैगी ने जा कर के उसको बेड पे डाल दिया. तो इसका मतलब क्या है कि मैडी वॉज मोर कॉन्शियस, ठीक है, मोर एंक्सियस, कि वो उससे ज़्यादा मतलब चाहती थी कि वो सच में ही वो जो रिग्रेट है. व्हेन वी रीड द स्टोरी वी केम टू नो दैट शी वॉज फीलिंग सो रिग्रेट दैट शी शुड नॉट हर्ट दैट गर्ल. हाउ डू यू नो? कैसे जानते हो आप? जैसे जो मैंने अभी भी आपको बताया है. How did the girls know that Venda liked them even though they had teased her? How did the girls know? लड़कियों ने कैसे जाना that Venda liked them, कि लड़कियां यहाँ पर कौन थी? वो दोनों ही, पैगी एंड मैडी, कि वेंडा उनको पसंद करती थी even though they had teased her, जबकि वो उसको चिढ़ाती थी. क्योंकि वेंडा ने जो ड्रेस उनको भेजी थी, द ड्रेस दैट वॉज सेंट बाई वेंडा टू बोथ द गर्ल्स, एंड व्हेन मैडी सा दैट पिक्चर वेरी अटेंटिवली, very intently, then she saw her face and head, mouth and head in that picture. So she came to know that when she was drawing that picture, she kept in her mind the face of Maddie, and when she came to the home of Peggy, she saw the same thing with the picture that was given to Peggy. जो पिक्चर पैगी को दी गई थी सेम उसका भी फेस उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था. तो इस बात से वो दे केम टू नो दैट वेंडा लाइक्ड बोथ ऑफ दैम. क्लियर? ओके, एंड वी हैव कंप्लीटेड नाउ लेसन 600 ड्रेसेस 2.
Clear? So tomorrow we will discuss the question answers. We have discussed all oral comprehension check. Tomorrow we will discuss all what? NCERT question answers. I think these are some long questions and others some additional questions we will discuss. Clear बच्चे? Okay. So that's all for today. All the best. I think you have read the whole chapter very attentively. If you will read this chapter thoroughly, then and only then you can attempt the very short question answers, because you are going to have very short question answers in MCQ form, and you know very well in MCQ form they have been given 4 parts, 4 answers, और उनमें से कुछ एक आंसर बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं. So you will have to read that chapter very attentively. Okay, read that. Okay बच्चे, bye, all the best.